नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 31 मार्च शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के पर। रामनवमी जुलूस के दौरान पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा, सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, मुस्लिम इलाके में ना निकालें शोभा यात्रा। 2 दिन पहले ही मैंने दी थी चेतावनी, अब सभी हिंदुओं को डाला जाएगा जेल में। दिल्ली के बाद अब गुजरात में मोदी हटाओ देश बचाओ के लगे पोस्टर, मोदी को जोरदार झटका। कर्नाटक में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंदू और मुस्लिमों में हुई बड़ी झड़प, मुसलमानों ने 2 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की चाकू मारकर की हत्या। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर का महा ओपिनियन पोल आया सामने, बीजेपी को लग रहा बड़ा झटका। कर्नाटक में कांग्रेस बना रही है 127 सीटें जीतकर अपनी सरकार। हैदराबाद में शोभा यात्रा में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का मुसलमानों को लेकर भड़काऊ बयान। कहा, हिंदू राष्ट्र में हम 5 हमारे 50 वालों को नहीं होगा वोटिंग का अधिकार। अमृतपाल ने सरकार को चुनौती देते हुए नया वीडियो किया जारी। कहा, भगोड़ा नहीं बागी हूं, जल्द आऊंगा सबके सामने। मोदी को लगा तगड़ा झटका, देश के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में राहुल गांधी का नाम 51 से पहुंचा 15वें पायदान पर। बीजेपी आरएसएस समेत हिंदूवादी संगठनों को भी जोरदार झटका। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी खबर कल के शाम में रामनवमी जुलूस के दौरान पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा, सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, मुस्लिम बहुल इलाके में शोभा यात्रा से बचे, पहले ही चेतावनी दी थी, अब सभी हिंदुओं को डाला जाएगा जेल में। चौसा पदें। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है। वहां हावड़ा के मुस्लिम क्षेत्र काचीपारा में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने कई वाहनों और दुकानों को फूंक दिया, जिसके बाद वहां पर तनाव बढ़ गया। इसी मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस हिंसा को दंगे का नाम दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने 2 दिन पहले ही कहा था कि मुस्लिम बहुल इलाके से यात्रा निकालते वक्त हिंदू सावधानी बरतें, वहां से परहेज करें। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा का रूट भी बदला गया था, लेकिन इसके बावजूद हिंदूवादी लोगों ने मुस्लिम क्षेत्र में इस शोभा यात्रा को ले जाकर वहां पर ये दंगा कराया है। दरअसल आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने ये शोभा यात्रा निकाली थी। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी आंख और मेरे कान खुले हैं, मुझे सब दिख रहा है। मैंने पहले ही हिंदुओं को चेतावनी दी थी कि मुस्लिम बहुल इलाके में शोभा यात्रा को लेकर न जाएं, उनको सावधानी बरतनी चाहिए थी। मैंने कहा था कि रामनवमी पर रैली निकलेगी तो हिंसा होगी, लेकिन इसके बावजूद ये हिंदूवादी लोग नहीं माने। इसलिए अब जिन लोगों ने मुसलमानों की दुकानों में गाड़ियों में आग लगाई है, उन सभी हिंदुओं को जेल में डाला जाएगा। जो बड़ी अपडेट बड़ा बयान ममता बनर्जी ने दिया है। इसके साथ छोटी बड़ी खबर कल के शाम में दिल्ली के बाद अब गुजरात में लगे मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर, मोदी और अमित शाह की उड़ी नींदें। चौसा पदें। दिल्ली के बाद अब गुजरात के अहमदाबाद में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके बाद मोदी और अमित शाह की नींद उड़ गई है। अब पोस्टर के संबंध में मोदी सरकार ने डरते हुए शुक्रवार को 8 लोगों को गिरफ्तार करा लिया है। दरअसल आपको बता दें, इससे पहले पिछले सप्ताह आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए थे। इस मामले में पुलिस ने 185 मामले दर्ज किए थे और 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने, मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी अब मोदी के खिलाफ पोस्टर लगे हैं और पोस्टर में लिखा है मोदी हटाओ और देश को बचाओ, जिसके बाद मोदी की पूरी तरीके से नींदें उड़ गई और मोदी सरकार पूरी तरीके से डर गई है, जिसके बाद 8 लोगों को मोदी ने गिरफ्तार करवा दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर महा ओपिनियन पोल आया सामने, बीजेपी को लग रहा बड़ा झटका, कांग्रेस की बन रही है पूर्ण बहुमत से सरकार। चौसा पदें। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले ही एबीपी न्यूज ने अपना सी वोटर का ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। ओपिनियन पोल में 24,759 लोगों से एबीपी न्यूज के सी वोटर्स ने बात की है। अब इस ओपिनियन पोल के आपको आंकड़े बता दें, 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में 115 से 127 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को महज 68 से 80, वहीं जेडीएस को 23 से 35, वहीं अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती है। यानी कि पूरी तरीके से बीजेपी का कर्नाटक में एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक सुपड़ा छाप हो रहा है और
कांग्रेस पार्टी 115 से 127 सीट लाकर पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। के साथ फड़की मंडल के हैदराबाद में शोभा यात्रा के दौरान बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का मुसलमानों को लेकर भड़काऊ बयान। कहा, हिंदू राष्ट्र में हम 5 हमारे 50 वालों को नहीं होगा वोटिंग का अधिकार। चौंसा पदें। बीजेपी से निष्कासित तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ये वही विधायक है जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसने एक बार फिर से आज रामनबी के अवसर पर हैदराबाद में शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान इसने मुसलमानों को लेकर जमकर झर उगलाए। इसने कहा कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने पर हम 2 हमारे 2 वालों को ही वोट का अधिकार होगा, हम 5 हमारे 50 वालों को वोट का अधिकार नहीं होगा। शोभा यात्रा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी के भड़काऊ नेता ने कहा कि हमारे साधु संतों ने बड़ी रचना भी शुरू कर दी है कि हमारा हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। ये चर्चा शुरू हो गई है, इसका संविधान ही बनना शुरू हो गया है। हिंदू राष्ट्र में हमारी राजधानी दिल्ली नहीं होगी। साधु संत कह रहे हैं कि काशी, मथुरा, अयोध्या इसकी राजधानी होगी। इसके आगे विधायक ने कहा कि हमारे हिंदू भारत में किसानों को हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी, टैक्स फ्री किसान होगा। हमारे देश में हम 2 हमारे 2 वालों को ही वोट का अधिकार होगा, हम 5 हमारे 50 वालों को वोट का अधिकार नहीं होंगे। हमारे संविधान के पहले पेज पर अखंड हिंदू राष्ट्र की तस्वीर होगी। हमारे हिंदू राष्ट्र में गौहत्या नहीं होगी, लव जिहाद नहीं होगा, धर्मांतर भी नहीं होगा। जो भी लव जिहाद करेगा उसको भारत से बाहर भेज दिया जाएगा। तो किस तरह से आज इसने बीजेपी के विधायक ने हैदराबाद में रामनबी जुलूस के दौरान मुसलमानों को लेकर किस तरह से झर उगला। देखते हैं बीजेपी इस पर कार्रवाई करती है नहीं। के साथ भड़की मंडल के कर्नाटक में रामनबी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा, 2 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की चाकू से गोदकर हत्या, बड़ा तनाव। चौंसा पदे। कर्नाटक के हासन जिले के चन्नारायपटना कस्बे में रामनबी का जुलूस निकालने को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। इस दौरान 2 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की चाकू मारकर हत्या कर दी हुई है। ये घटना जामिया मस्जिद के पास हुई जब मुसलमानों ने जुलूस का विरोध किया, जिसके बाद दूसरे समूह के साथ झड़प हो गई जिसमें 2 लड़कों को चाकू मार दिया गया। वहीं घायल मुरली और हर्षा को गर्दन और पेट में चोटें आई हैं। उन्हें गुरुवार देर रात एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने क्षेत्राधिकारी की चन्नारायपटना पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई, लेकिन 2 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। तो बड़ा झटका भाजपा शासित राज्य में आज इन हिंदुवादी संगठनों को लगा है। इसी के साथ भड़की मंडल के श्री मोदी को लगा बड़ा झटका। देश के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में राहुल गांधी का नाम भी शामिल। चौंसा पदें। मीडिया हाउस इंडियन एक्सप्रेस ने देश के 100 सबसे शक्तिशाली हस्तियों की सूची जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी को लोगों ने एक बार फिर से देश के 100 ताकतवर भारतीयों में से पहले स्थान पर रखा है। सूची में प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल की तरह इस साल भी पहले स्थान पर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी टॉप 10 में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा टॉप 10 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दूसरे स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, तीसरे स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डिवाई चंद्रचूड़, चौथे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी, 5वें पर आरएसएस श्री मोहन भागवत, 6ठे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, 7वें पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 8वें पर उद्योगपति मुकेश अंबानी, 9वें पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 15वें पायदान पर हैं। वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से पीछे। पश्चिम बंगाल के सीएम 13वें नंबर पर है, वहीं नीतीश कुमार 14वें नंबर पर है। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, राहुल गांधी अब पॉपुलर लोगों की लिस्ट में आ गए हैं। पिछले साल राहुल गांधी 51 लोगों की 51 पायदान पर थे, लेकिन अब की बार 51 से 15वें पायदान पर पहुंच गए। इसी के साथ भड़की मंडल के अमृतपाल ने सरकार को चुनौती देते हुए नया वीडियो किया जारी। कहा, भगोड़ा नहीं बागी, जल्द आऊंगा सामने। चौंसा पदें। पंजाब के खालिस्तानी समर्थक भगोड़े अमृतपाल ने आज दूसरा वीडियो जारी किया। इसमें अमृतपाल ने फिर सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि वह भगोड़ा नहीं है, बागी है और जल्द दुनिया के सामने आएगा। उसने एक बार फिर से सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वह हुकूमत से नहीं डरता, जिसे जो करना है वो कर सकता है। नए वीडियो में अमृतपाल ने एक बार फिर से अकाल तख्त के जत्थेदार से सरबत खालसा बुलाने की अपील की है। साथ ही अमृतपाल ने यह भी कहा कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है वहाँ कांटों से भरा है, अपने परिवार को मजबूत रहने के लिए कहा है। उसने एक बार फिर से युवाओं को भड़काने की कोशिश करते हुए कहा कि उसे खुशी है कि वह कौम और अपने नौजवानों के लिए कुछ कर सका। अमृतपाल ने एक दिन पहले बुधवार को भी एक वीडियो जारी किया था। इसमें उसने भारत और विदेशों में सिख समुदाय के लोगों से अन्याय के खिलाफ एकजुट होने और लड़ने का आह्वान किया था। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने उसने बड़ा बयान और सरकार को चुनौती दी और कहा कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ, ना ही मैं बागी हूँ, जल्द सामने आऊँगा।
इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कल के शाम रामनवमी जुलूस में केंद्रीय मंत्री के सामने लगे मुर्दाबाद के नारे, आपस में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता, जमकर चले लात घोंसे, झोंसा बने। बिहार के आरा में बीजेपी केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह को विरोध का सामना करना पड़ा। आर.के. सिंह रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां भीड़ ने युवाओं ने आर.के. सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद वहां आर.के. सिंह के समर्थक व विरोधियों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद उनके समर्थक व विरोधी एक दूसरे पर जमकर लात घोंसे चलाने लगे। मारपीट के बाद वहां भगदड़ की स्थिति हो गई, लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान कई लोगों को चोट आई। मौके पर मौजूद पुलिस को भीड़ पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल गुरुवार को नगर थाना क्षेत्र के अपर पुल के पास शोभा यात्रा के दौरान भगवा पगड़ी बांधे युवकों ने आर.के. सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद वहां मौजूद आर.के. सिंह समर्थकों ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों में तुल्यता हो गई, जिसके बाद वहां पर जमकर लात घोंसे चले। इसमें बीजेपी नेताओं को भी दौड़ा कर पीटा गया है। एक दूसरे में आपस में ही बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता थे वही उनसे नाराज थे।